बीपू सुमित Chief Secretary Jammu and Kashmir, Additional Chief Secretary Home, First Secretary Secretaries, HODs, गणमान्य नागरिकगण से आप सभी का पीएम रोजगार मेला में हार्दिक अभिनंदन। मैं सभी नवनियुक्त चयनित अपने जीवन के नए पायदान में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर आकर के जम्मू कश्मीर सरकार का एक हिस्सा बन रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, निशान पे जुड़ेगा ये थोड़ी देर पे जुड़े असल में दफ्तर पुलिस एक अहम मुद्दा रहा है। उसके अंतर्गत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई है, स्किल डेवलपमेंट किया गया है। उसके अलावा जितनी भी जम्मू कश्मीर सरकार के अंतर्गत और PSU के अंतर्गत चयन प्रक्रिया को बहुत ही फास्ट ट्रैक पे किया गया और इस चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पारदर्शिता और योग्यता से रोजगार को बहुत महत्व दिया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो भी यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी हैं अपनी योग्यता के आधार पर सिलेक्शन ले सकें और अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। इस प्रक्रिया के अंतर्गत रोजगार चयन की प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक लेवल पे किया गया है और इसमें अभी तक 4100 से पहले चयनित किए गए हैं। 3000 अभ्यर्थियों को आज सभी जिला स्तर पर और यूटी लेवल पे जम्मू कश्मीर श्रीनगर में कन्वेंशन सेंटर यहाँ से डिवीजन लेवल का अपॉइंटमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। सबसे पहले तो मैं जो आशीर्वचन हमने प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुना, हम लोग उनके लिए बहुत हम लोग दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये मार्गदर्शन दिया हमें और जो लक्ष्य दिया है उन्होंने हमें कि आने वाले वक्त में और भी तेज़ी से नियुक्तियां की जाएं ताकि बेरोजगार लोगों को नौकरियां मिलें। इसमें हम आगे प्रगति करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हम सभी को आगे का रास्ता दिखलाया है और जो बातें उन्होंने कही हैं मैंने बहुत ध्यान से सुना कि उन्होंने क्या बातें बोली हैं और आप लोगों ने भी, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने भी ध्यान से सुना होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। और 140 करोड़ जनता का जो प्रतिनिधि होता है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उससे बड़ा शायद विश्व में इस वक्त पॉपुलर वोट किसी के पास होगा नहीं है, पॉपुलर मैंडेट नहीं होगा। तो उनके मुंह से जब कोई चीज़ हमें वचन मिलते हैं तो उसको पूरा करना हमारा फ़र्ज बन जाता है और मुझे यकीन है कि जो टीम JNK है उस आशीर्वचनों को पूरा करेगी। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग आए और मुझे बहुत खुशी मिली कि 2 ऐसे बच्चे और बच्चियाँ मिले जिनके फादर लेबर हैं और ये इस बात को दिखलाता है कि आज की व्यवस्था में अगर आप मेरिट पे हैं तो आपको कोई रोकेगा नहीं। और
यही चलते रहना चाहिए। और आज के दिन में अगर कोई संकल्प लेने की बात करी जाए तो हम लोग को ये संकल्प लेना चाहिए कि जो सिलसिला चालू हुआ है उस सिलसिले को आगे भी अगले आने वाले हर एक साल में मेंटेन रखेंगे हम। यानी कि अगले अमृतकाल अभी से 25 साल दूर है, हम लोग अमृतकाल में प्रविष्ट हो चुके हैं। 75 साल हमारे आज़ादी के पूरे हुए हैं, अब 2047 में अमृतकाल होगा। एक भी नियुक्ति सिफारिश पे नहीं हो, इसकी व्यवस्था हमें सुनिश्चित करनी है। और ये चीज़ के लिए मैं सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं यहाँ पे, मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। ये आज के दिन में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, इसके बारे में लगभग एक हफ्ते पहले बात हुई। एक अचानक से हुआ कि जम्मू कश्मीर में करना चाहिए, और फिर अचानक से हम लोगों ने ये प्रोग्राम डिवाइस किया। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग आज 3000 के आसपास नौकरियां दे पाए हैं। पहले किसी नौकरी को अगर आपको वेरिफिकेशन कराना होता था तो सालों लगते थे, 6 महीने 8 महीने घिसते रहिए, चप्पल घिसते रहिए। इस बार किसी को कहीं जाना नहीं पड़ा, खुद से खुद वेरिफिकेशन होके आ गया, नौकरियां मिल गई। और ये भी एक नई व्यवस्था है। सभी ने बहुत योगदान दिया है, और यहाँ पे जितने भी बैठे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और जो दूसरे डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं, उन सब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पीयूष सिंगला जीएडी जो संभालते हैं, स्पेशल एसीएस होम, स्पेशल डीजी सीआईडी जो सीआईडी की वेरिफिकेशन करते हैं, डीसी और एसएसपी जिन्होंने वी रोल बनाया, एसएसपी जिन्होंने अपने यहाँ से जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है उसको तुरंत कंप्लीट किया। 3-4 दिनों में ही सारे काम मुकम्मल कर लिया गया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को, एसीएस होम को, स्पेशल डीजी सीआईडी को, और सभी एसएसपीज को, सभी डीसीज को, जिन्होंने इस काम को पूरा किया। और ये नई स्पिरिट है जेएनके की। जो काम पहले महीनों लगते थे अब वो कुछ दिनों में होते हैं, और यही चलते रहना चाहिए। मैं 2-3 बातों पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। लोग अक्सर यहाँ पे बोलते हैं कि आजकल नौकरियाँ नहीं हैं। अक्सर आपको कुछ लोग बयान देते रहते हैं। सबसे ज़्यादा नौकरी पिछले साल और पिछले साल मिली है जम्मू कश्मीर के इतिहास में। फ़र्क ये है कि अब नौकरियाँ मेरिट पे मिलती हैं, पहले बैकडोर से मिलती थी। वो नौकरी नहीं थी, वो फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन था। आज नौकरियां लोग इसलिए बोलते हैं कि नहीं है क्योंकि बाजार में नहीं है नौकरियां, आपको मेरिट पे आना पड़ेगा। अब लेबर का बच्चा भी आ सकता है नौकरी में, उसको सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे जो मिले वो शॉपकीपर्स के बच्चे हैं, उनकी कोई सिफारिश नहीं होगी, लेकिन वो अब नौकरी पा सकते हैं। तो ये स्पिरिट जो एक नया स्पिरिट है जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी का, वो बना रहना चाहिए। मैं इस बात पे बहुत जोर दे के कह रहा हूँ कि 2019 के बाद में 30,000 नौकरियाँ दी जा चुकी हैं, और चाहे वो जेएनके बैंक की 1850 नौकरियाँ हो, एक सिफारिश नहीं थी। खोमचे वालों के बच्चे कम्पीट कर गए, और हम लोगों ने आज जो बच्चे कम्पीट किए हैं जो बहुत बड़े घरानों से नहीं आते हैं लेकिन इरादे बुलंद हैं, उनको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और बैक टू विलेज 4 में अपने पंचायत में जाइए और लोगों को बताइए कि इस व्यवस्था में सिर्फ योग्यता से नौकरी मिलेगी, सिफारिश से नौकरियां नहीं मिलेंगी, और जो नौकरी मिलेगी मुकम्मल मिलेगी। एक हमारे यहाँ पे सिलसिला चलता है वो डेली वेजर्स का। डेली वेजर जैसी व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं होती है। एक तो पहले उनको परेशान करते हैं कि उनको 5-6 हज़ार रुपये लगा दिए, झूठ मूठ बोल करके कि आपको नौकरी हो जाएगी। वो 20 साल 30 साल झक मारता रहता है, उसका रेगुलेशन हो नहीं सकता है क्योंकि कानूनन ये हो ही नहीं सकता है। उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी जाती है। इस तरह की व्यवस्था को हमें बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना है, और इसी डिटर्मिनेशन के साथ इस कमरे से सब लोग को जाना चाहिए। हमें गलत व्यवस्था को नहीं आगे ले जाना है, हमें सही व्यवस्था को आगे ले जाना है। जो लोग रेगुलर नौकरी में आते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी बन जाती है, जो लोग इरेगुलर चलते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाती है, और छोटी छोटी बातों के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है। उसको मिलता भी कुछ नहीं है और पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं। मिलती हैं इस गवर्नमेंट में नौकरियां नहीं हैं। नौकरियां बैकडोर से नहीं हैं, फ्रंट डोर से सबसे ज़्यादा नौकरियां इसी गवर्नमेंट ने दी हैं। ये मैं देख रहा था कि 2014 से अगर हम देखें, 2014 में जो नियुक्तियाँ हुई थी पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से, 1708 हुए थे 14 में, 15 में 8427, 16 में 5430, 17 में 5717, 18 में 5077,
19 में 4,882, 20 में 2094, 20 में कोविड था, 21 में 9,951। ये पुलिस की नौकरियां हटा के बोल रहा हूँ मैं बाय एंड लार्ज। 22 में अभी तक ऑलरेडी हम 9,344 पहुँच चुके हैं, यानी पिछले किसी भी साल से ये दुगने से ज़्यादा था। और फिर ये ब्लेम कि ये सब नौकरियां नहीं मिल रही। नौकरियां मिल रही हैं, फ्रंट डोर से मिल रही हैं, बैक डोर से नहीं मिल रहा, ना मिलेंगी, ना बाज़ार में मिलेंगी। नौकरियों के लिए लोगों को कम्पीट करना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली हैं। और मुझे यकीन है कि आगे आने वाले टाइम में जो 18 महीने का टाइम है, उसमें जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया वो हम पूरा कर लेंगे। मैं 2-3 बातों पे और कहना चाहूँगा।